हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, सिटी तहलका पर आप सभी ये लाइव तस्वीरें पानीपत के लघु सचिवालय से देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जो अंसल शोषण सिटी का जो मामला है वो गरमाया हुआ है और पानी बिजली की जो समस्या थी उसको लेकर अब मामले में जो है कहीं ना कहीं मोड़ ज़रूर आता दिखाई दे रहा है। आज पानीपत एसपी से अंसल शोषण सिटी के जो निवासी है वो मिलने पहुंचे थे। इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस लिए एसपी से मिलने पहुंचे हैं। सर ये बताइए, आप एसपी से मिलने पहुंचे हैं, क्या आप कुछ मामला? एसपी से मैं पहले अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। कोई भी सोसाइटी होती है, कोई एसोसिएशन होती है, उसका एक प्रधान होता है। अगर किसी को, सोसाइटी को, किसी परिवार को कोई अपने समस्या है अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, अपने ग्रीवेंसेस से रिलेटेड, उनका एक फर्स्ट स्टेप होता है कि अपने प्रधान से मिलें। हम अगर अपने प्रधान को अपनी समस्या को उजागर करने के लिए वहाँ मिलते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि जो 8-10 लोग मिलते हैं उन लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है। वो क्यों? ऐसा कभी हमने पहले नहीं देखा कि अपनी समस्या के लिए हम किसी प्रधान से मिलें और वो पर्चा दर्ज करवाए। आपको पता होगा, आप भी पहले आए थे, समस्या लेकर गए। पिछले 8-10 दिनों से हमें अंसल वासियों को बिजली की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रात को हर वार्ड में, हर सेक्टर में, अंसल के 6-7 ब्लॉक हैं, कभी किस सेक्टर में 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। ये इन्होंने एक स्कीम बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है कि लाइट के लोड को कम करने के लिए, बजाय इसको सुधार करने के, अपने लोड को कम करने के लिए कभी किसी ब्लॉक की लाइन कट जाती है 3 घंटे के लिए, कभी किसी ब्लॉक की लाइन कट जाती है। सोसाइटी के लोगों में एक रोष था कि पर्टिकुलर ब्लॉक की लाइट क्यों नहीं जाती या पर्टिकुलर इलाके की रोड क्यों नहीं जाती, ये इन समस्याओं को आप आगे क्यों नहीं उठाते। तो प्रधान जी से ये मिलने गए और उससे पहले भी हमने ये मीटिंग करी। अगर ये अंसल हमारी समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा तो इससे अच्छा ये है कि हम प्रशासन को रिक्वेस्ट करें कि अंसल को नगर निगम के दायरे में ले ताकि विकास हो सके, सुचारू रूप से विकास होके। अंसल के पास हमारा 5-6 करोड़ रुपया फंड है जो कि हमारे को सिक्योरिटी के रूप में हो जाता है, जबकि सोसाइटी में जो सिक्योरिटी के रूप में जो फंड रखा जाता है उसके ब्याज के लिए, उसके ब्याज से सुधार किया जाता है। उसका ब्याज आना तो दूर, जबकि हमारे को रोज समस्याओं से, नई समस्याओं से जूझना पड़ता है। आज हमारे सामने ये समस्या है, कल हमारे सामने सीवरेज की समस्या आएगा। कभी ये सुनने को मिलता है किसी 2 वार्ड का नाम बताइए रखा है। मेरा नाम विमल सेठी है। चर्चा है कि आप 100-150 लोग आप उनके घर गए थे। उसमें ऐसा है, 9 तारीख की रात को 1:45 बजे लाइट बंद हो गई। अगले दिन सुबह 10 तारीख को 11 बजे काम शुरू हुआ। जो केबल 11 के भी केबल थी वो बरस्ट हुई थी, इनके पास नई केबल नहीं थी तो ये पुरानी केबल डाल रहे थे जो टेम्परेरी, वो कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए डाल देते हैं, उसके बाद हम कंडक्टर डालेंगे। तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों ने फैसला किया अभी हम 2 घंटे और गर्मी मर लेंगे, आप सीधे कंडक्टर डालो, केबल का क्या फ़ायदा जब 2 घंटे टेम्परेरी के डालना है। 5 बजे नेक्स्ट डे लाइट आई है, 10 बजे फिर लाइट बंद कर दी गई D1 ब्लॉक की। तो जब लाइट बंद हुई 17 घंटे पहले ही लोग गर्मी में मर रहे थे और फिर लाइट बंद कर दी गई तो लोगों में रोष था। पता किया तो भी बाकी सारे अंसल की लाइट जल रही है, D1 की क्यों बंद है। तो बताया गया कि भाई स्टार वालों ने कि प्रधान जी के ऑर्डर से ना ये ब्लॉक की लाइट बंद कर दी है। उससे लोगों में रोष था। अब जाना तो प्रधान के पास है, जब प्रधान के ऑर्डर से बंद हुई है तो प्रधान के ऑर्डर से चलेगी। तो लोगों ने पहले चलो प्रधान जी से मिलते हैं, तो लोग प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी को बोला प्रधान जी बाहर हो, हमारी बात सुनो। प्रधान जी आई नहीं, तो सूरी साहब थे, उनसे बात हुई है। मतलब ना ही कोई मारपिटाई हुई है, ना कोई गाली गलौच हुआ है। सारे सिविलाइज्ड पर्सन हैं, अंसल में रहने वाले समझदार लोग हैं। तो वहाँ बात हुई है। इन दी मीन टाइम लाइट आ गई है, लाइट आते लोग अपने अपने घरों को चले गए। फिर अगले दिन हमें पता लगे हमारे 7 आदमियों के खिलाफ FIR लॉन्च करवा दी है। ये बताया जा रहा था काफ़ी लोग वहाँ पे गए, मारपीट हुई वहाँ पर। कोई मारपीट नहीं हुई जी। अपनी जस्टिफाइड मांगों के लिए क्या अपने प्रतिनिधि के पास जाना गुनाह है? जो जस्टिफाइड मांगे, जिसके लिए हम लोग पैसे देते हैं, हर महीने चार्जेस देते हैं, उन मांगों को पूरा कराने के लिए हम अपने प्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं। कौन चल रहा था बिजली ठीक करने का, आप लोग वहाँ पर गए, काम प्रभावित हुआ? काम चल ही नहीं रहा था, बिजली तो बंद कर दी गई। काम तो हमने शुरू, बिजली तो बंद कर दी गई कि इसी ब्लॉक की बिजली काट दो, अभी इसी ब्लॉक की बिजली काट दो। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो अपने को प्रधान कहते हैं, उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो सामने आके सबसे पहले कहे कि सबसे पहले मेरे ब्लॉक की बिजली काटो, भी बाकी सबकी रहनी चाहिए बिजली। ये हमारी जायज़ मांगे हैं। बिजली पानी एसपी से मिले आज? जी, आज एसपी साहब ने उसको इंक्वायरी मार्क कर दी है कि इनकी इंक्वायरी करके इसका न्याय दिलाया जाए हमें। उन्होंने DSP को इंक्वायरी मार्क कर दी है तो उसका हमें न्याय दिलाया जाए। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे न्यायोचित इसमें समाधान होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये 7 आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 3 लेडीज़ हैं और 4 जेंट्स हैं।
तो देखिए लगातार जो अनसल का जो मामला है वो अब कहीं ना कहीं तूल जरूर पकड़ता जा रहा है। सर एसपी से आज मिले हो, जी जी, क्या कुछ एसपी से मांग की आपने? हमने एसपी साहब से मांग की है कि इस झूठी एफआईआर को रद्द किया जाए और इस झूठी एफआईआर को रद्द करके इसके अगेंस्ट एक और एफआईआर हम लोग करेंगे और इस आरडब्ल्यूए के भंग करेंगे। आपका भी नाम है? राज शर्मा, हाँ, मेरे खिलाफ ही झूठी एफआईआर की हुई है इन्होंने। तो देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला। जी क्या कुछ है पूरा मामला, तो ये बताइए। एसपी से मिले हो आप? हाँ जी मिले हैं। अभी मैंने बिजली की समस्या वो तो भाई साहब ने बता ही दिया है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि सही जांच होगी। ये बताया जा रहा है मामला दर्ज हुआ कई लोगों पे, महिलाओं पर भी। हाँ, हमारे ऊपर है 2 मियाँ, हमें 5 जेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल है। आप रात 12 बजे उनके घर गए हो? गए तो लाइट नहीं होगी और किसके जाएंगे, प्रधान तो बना रखा। ये वो अपने ब्लॉक की तो लाइट चला ले और हमारे ब्लॉक की कट करवा दे। ये कह रहे थे कि काम चल रहा था, किसी कारणवश काम कुछ काम नहीं चल रहा था। 10 दिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बिल्कुल जब आती आ गई ना तब हम लोग वहाँ गए थे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। अगर ये बताओ ना, हमारे द्वारा तो प्रधान चुना गया, क्या हम वहाँ पे नहीं जाएंगे? प्रधान के पास ही तो जाएंगे। वो कह रहे कि आप लोग यहाँ आए क्यों, भद्दे शब्द बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गोली पहले चला रखे अब दोबारा मार देंगे और फिर हमारे खिलाफ एफआईआर। 100-150 लोग गए हैं, उत्पाद वहाँ पर मचाया गया। उत्पाद कुछ नहीं था हमारी तरफ से, उन्होंने आदमी थे, कोई उत्पाद नहीं था। हाँ, मैं तो वहाँ की गवाह हूँ और मेरे तो एफआईआर हुई है, कोई उत्पाद नहीं था। सूरी ने गाली दी है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ हम मतलब उसको बयान नहीं कर सकते पब्लिक के बीच में। क्या नाम है जी आपका? मिसिस धनखड़। आपका भी नाम है? हाँ, मेरा एफआईआर में नाम लिखवाया है। ये जो तमाम जो अंचल के निवासी हैं वो अभी पानीपत एसपी से मिलने पहुंचे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जो प्रधान हैं सुरेश गुंबर जो हैं उनके ओर से जो है शिकायत दी गई है, जिसमें 6-7 जो लोग हैं वो नामजद हैं और उनका कहना है कि 100-150 लोग उनके घर पर जाते हैं, वहां पर उत्पाद मचाया जाता है, मारपीट वहां पर की जाती है, जिसको लेकर आज जो तमाम जो अंचल के निवासी है वो पानीपत एसपी से मिलने पहुंचे हैं। और अभी इन लोगों से बातचीत की, आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है मामला जो है वो गरमाया हुआ है। बिजली पानी की समस्या को लेकर लगातार इन लोगों से बातचीत की जा रही है, जिनका कहना है कि न तो अंचल सिटी में लाइट है और न सफाई की व्यवस्था है, साथ ही साथ सीवरेज की और सिक्योरिटी की भी इन लोगों को काफ़ी समस्या है। जैसा कि इन लोगों से हमारी बातचीत भी पहले हुई है, लेकिन अब इनको जहां अब एसपी से इनके ये पहुँचे हैं और इनकी जो मांग है वो है कि अब जो है अंचल सिटी को पानीपत नगर निगम में शामिल किया जाए, ताकि जो इनकी समस्या है उनसे इन लोगों को निजात मिल सके। प्रधान के ऊपर भी इन लोगों ने कई आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर पानीपत एसपी से मिले हैं और एसपी द्वारा इन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया। आप लोगों की इस पर क्या राय है वो कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।